हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम विला। लास्ट क्लास में हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने मटेरियल के टॉपिक के बारे में कंप्लीट कर लिया था, मटेरियल के बारे में पढ़ा था। आई होप उसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। और नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं लेबर और ओवरहेड। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मैं न्यू वीडियो डालूंगा उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम आज लेबर से स्टार्ट करेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया, जिसमें आगे 3 टाइप्स आएंगी। 3 टाइप्स क्या हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में? क्या होता है? एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देखी जाती है, नेक्स्ट होता है लेबर आइडल टाइम, और थर्ड होता है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या आता है? लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। ओके, जैसे कि आप सभी को बताया, मैं पिछली क्लास से भी आप सभी को बता रहा हूँ कि इतना इजी वे में और इतना सिंपल वे में कम टाइम लेते हुए मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ, सो दैट आपको इजीली सब कुछ ग्रैब हो जाए। किसी चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सभी डाउट्स का रिप्लाई करूँगा मैं। आगे है, जैसे हमने कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो टेबल है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, आगे ओवरहेड वेरिएबल का भी, ओवरहेड वेरिएंस का भी यही टेबल होगा, और मटेरियल में भी मैंने यही टेबल आपको कराया था। बस ये एक टेबल लर्न कीजिए और कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही आपके पास, आपके दिमाग में बैठा तो रह जाएगा। इसमें आगे हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? 4 बार सीताराम, 1 बार आत्माराम। 4 बार सीताराम, 1 बार आत्माराम, और उससे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ST SM, ATW, ATP, ATP। ओके, आप सभी से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी स्लो स्पीड मेरी इसीलिए है क्योंकि ये चैप्टर कईयों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कोई इसे छोड़कर चले जाते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। सो इतनी स्लो स्पीड में इसीलिए करा रहा हूँ कि ताजो आपके पास कोई डाउट की आवश्यकता ना रहे। SR का मतलब स्टैंडर्ड रेट, ST स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, SM स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो, AR एक्चुअल रेट, ATW एक्चुअल टाइम वर्कड, ATP एक्चुअल टाइम पेड। हमें पेड कितने टाइम के लिए किया गया और हमने वर्क कितने टाइम के लिए किया था। ओके, सो लेबर को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करेंगे, जैसे कि मटेरियल में भी हमने क्वेश्चन ट्राई किया था, और अब बारी है लेबर की। आई होप इतना इजी वे में जो मैं करा रहा हूँ सभी को क्लियर हो रहा होगा। ये किसी बुक से मैंने क्वेश्चन देखा था, सो सोचा यही बेटर क्वेश्चन रहेगा सभी के लिए। मैं कर रहा हूँ 13th क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या लिखा? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड कंपोजिशन एंड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ गैंग ऑफ वर्कर्स। ये हमारा कौन सा डेटा है? स्टैंडर्ड। ओके, नॉट एक्चुअल। स्टैंडर्ड कंपोजिशन 10 मेन 5 वेमेन 5 बॉयज़, और आवरली रेट उनके क्या लिखे हुए हैं? 0.625, 0.4, 0.35। According to the given specifications, a week consists of 40 hours and standard output for a week is 100 units. Standard output हमारे पास दी हुई है, कितनी है? 1000 units. Okay. नेक्स्ट है, अभी हमने स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था, अब ये आ गया एक्चुअल। इन अ पर्टिकुलर वीक गैंग कंसिस्टेड ऑफ 13 men, 4 women, 3 boys, and actual wages were paid as follows: men 0.6 per hour, women 0.425 per hour, boys 0.325 per hour. Okay, 2 hours were lost in the week due to abnormal idle time. 2 वीक हमारे किसी abnormal idle time की वजह से, मतलब abnormal idle time हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास दी है 960 यूनिट्स इन द वीक। फाइंड आउट लेबर रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया कि इस क्वेश्चन में आप सभी को सब कुछ पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा विद फॉर्मूला। क्वेश्चन मैं अपने पास ही रखता हूँ।
क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। क्या आप मुझे फॉर्मूला रिकॉल करवा सकते हैं? क्या था फॉर्मूला? 4 बार सीताराम, 1 बार आत्माराम, इनटू ST ATW ATP ATP। आई थिंक यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल का पूरा डेटा लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि आपको भी लिखना होगा, जो कि एसेंशियल पार्ट है सॉल्यूशन का। ओके, डेटा फॉर स्टैंडर्ड। डेटा फॉर स्टैंडर्ड में क्या आएगा? सबसे पहले लेबर की डिस्टिंक्शन कैसे की गई थी? मेन, वेमेन और बॉयज़। ये सॉल्यूशन क्लास पे मैं क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा दूंगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो या पिक क्लिक करनी हो, कैसा भी आपने कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड टाइम इनका क्या दिया हुआ था? 10 इंटू 40, 5 इंटू 40, 5 इंटू 40। ओके, हमारा क्या बना? 400, 200, 200। और स्टैंडर्ड रेट क्या था? एक्सट्रैक्ट करना आप सभी को आना चाहिए। आप जैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे वैसा आप सोल्यूशन करेंगे। एक्सट्रैक्ट सही करोगे तो सोल्यूशन भी सही होगा, एक्सट्रैक्ट गलत करोगे तो सोल्यूशन भी पूरा गलत हो जाएगा। 0.625, 0.40, 0.35। ओके, अब बात करते हैं डेटा फॉर एक्चुअल की। डेटा फॉर एक्चुअल, सॉरी, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट भी हमें गिवन था। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना गिवन था? 1000 यूनिट्स। ओके, सारा डेटा हमने ऐसे उठा लिया। ओके, अब एक्चुअल की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में लेबर के पहले आएगा मेन, वेमेन और बॉयज़। एक्चुअल टाइम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कैसे एक्सट्रैक्शन आप प्लीज़ केयरफुली कीजिएगा, इसी के बेस पे पूरा आपका सम सॉल्व होगा। 13 इंटू 40, 4 इंटू 40, 3 इंटू 40 और आएगा 520 और 160 और 120। सो अब आ गया बचा एक्चुअल रेट। ओके, एक्चुअल रेट हमें क्या गिवन था? 0.6, 0.425, 0.325। ओके, एक्चुअल आउटपुट हमें कितनी गिवन थी? एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन थी 960 यूनिट्स की। ओके, सो पूरी स्टेटमेंट ये थी, हमारी पूरी स्टेटमेंट। ओके, और इसी स्टेटमेंट के बेस पे हम अपना आगे सम सोल्व करेंगे। सॉरी, ये हमने देखो लेबर स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड रेट, लेबर एक्चुअल टाइम एक्चुअल रेट। ओके, ये हमने पूरा
नोट डाउन कर लिए, ये पूरी स्टेटमेंट थी हमारी जो हमने नोट डाउन कर ली। अब इसी के बेस पे हम पूरा आगे सम सॉल्व करेंगे। जो हमने पहले ये चार्ट देखा था, सो एक बार आपको फॉर्मूलाज रिकॉल करा दूँ। सबसे पहले हमारा क्या था, लेबर यील्ड वेरिएंस, तो यहाँ पे आएगा एस आर इंटू एस टी माइनस एस आर इंटू एस एम, क्या निकलेगा, लेबर यील्ड वेरिएंस। ओके, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आगे कौन सा, लेबर मिक्स वेरिएंस, तो यहाँ पे आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। ओके, अब अगर सीधा हम यहाँ से यहाँ चले जाएं, क्या होगा, एस आर इंटू एस टी माइनस एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू। ओके, तो ये हमारा क्या निकलेगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, लेबर आइडल टाइम, तो ये होगा हमारा लेबर आइडल टाइम। ओके, नेक्स्ट है लेबर रेट वेरिएंस। ये जो एरो में डाल रहा हूँ इसका मतलब है एस आर इंटू एस टी माइनस एस आर इंटू एस एम, जैसे लेबर रेट वेरिएंस का भी हमने किया, लेबर रेट वेरिएंस एस आर इंटू ए टी पी माइनस ए आर इंटू ए टी पी। अब ये टोटल के ऊपर क्या था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहाँ से आप सभी को पता लग जाएगा कैसे निकलेगा, ऐसे, ये हमारा होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एस आर इंटू एस टी माइनस ए आर इंटू ए टी पी, क्या निकलेगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो ऐसे ही अब हम अपना सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो लिखा है इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारे पास, 0.625। यहाँ पे पहले लिख लें मैन, और नीचे क्या आएगा, वेमेन, और फिर बाद में बॉयज़। ओके, मैन के लिए एस आर इंटू एस टी स्टैंडर्ड रेट 0.625 इंटू 384। ओके, सो ये जो हमने किया 384 स्टैंडर्ड टाइम था, स्टैंडर्ड टाइम इन स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे ये स्टैंडर्ड टाइम 400, 200, 200, ये कितना के लिए, 100 यूनिट और 1000 यूनिट्स के लिए। सो 960 यूनिट्स के लिए कितना होगा, जैसे ये देखिए, एक मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करना होगा। 400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 960, 384। कैसे किया, यह एस टी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, जैसे 1000 यूनिट्स के लिए मैन कितना स्टैंडर्ड टाइम है उनका 400, तो 960 यूनिट्स के लिए कितना होगा। सो ये तो कोई भी निकाल सकता है, नॉट अ बिग डील। ओके, आगे है एस आर इंटू एस एम। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर आएगा 240। एस आई इंटू एस एम, स्टैंडर्ड रेट कितना, फिर वही 0.625 इंटू एस एम कितना हमारे पास, स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का क्या मतलब था, स्टैंडर्ड मिक्स ATW इन स्टैंडर्ड रेशियो। ATW हमारे पास क्या है,
इन सभी का टोटल कितना बन रहा था? 800। सो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम वर्क। ओके, लेकिन एक्चुअल टाइम हमारे पास ये जो हमने कैलकुलेट किया हुआ ये नहीं है। एक्चुअल टाइम वर्कड हमारे पास क्या है, जो ये देखिए 2 आवर्स का आइडल टाइम भी था। सो हमें क्या करना होगा, 13 इंटू 38, ओके, 4 इंटू 38, 3 इंटू 38, ये हमारा क्या कितना बना, 494, 152 एंड 114। इन सभी का टोटल किया तो आई होप सो 760। ओके, सो अब क्या हमें कैलकुलेट करना था, SM, ओके, स्टैंडर्ड मिक्स 80W। 80W मीन्स एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो। ओके, एक्चुअल टाइम वर्कड हमारे पास कितना है, 760। इसे हम इस रेशियो में बांटेंगे। ओके, वो कैसे बांटेंगे ये देखिए, एक मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी आप सभी को खुद करना होगा। जैसे फर्स्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 400 फर्स्ट का लिया, डिवाइड बाय टोटल कितना इन सभी का, 800 इंटू इसका टोटल 760, कितना आया, 380। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे 380। सो इसका आंसर हमारा बनता है इट अराइव्ड टू 238। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल टाइम वर्कड। 0.625 इंटू एक्चुअल टाइम वर्कड कितना, जैसे ऐसे 0.625 इसका लिए, तो एक्चुअल टाइम वर्कड वुड बी 494, ये जो हमने निकाला हुआ है 494। इट अराइव्ड टू 309। ओके, 309। सो आगे हमारे पास आता है स्टैंडर्ड रेट इंटू 80p एक्चुअल टाइम पेड। ओके, स्टैंडर्ड रेट कितना, 0.625 इंटू एक्चुअल टाइम पेड 520, यहाँ पे आएगा 520, क्योंकि वो एबनॉर्मल आइडल टाइम था, इसीलिए जो कंपनी को पे करना पड़ा, जो फैक्ट्री को पे करना पड़ा, वो फुल टाइम के लिए ही पे करना पड़ा। अगर एबनॉर्मल ना होता, यहाँ पर नॉर्मल आइडल टाइम होता, तो जितना आपने वर्क किया कंपनी उतना ही पे करेगी। अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो टोटल जितना आपका एक्चुअल टाइम बनना था वही उसको पे करना पड़ेगा। ओके, 0.625 इंटू 520, it arrived to 325. Okay, and the last is actual date into actual time paid. Actual date हमारा कितना, 0.6 इंटू एक्चुअल टाइम पेड, हमें पे कितने के लिए किया गया, 520। तो इसका भी आंसर आएगा 312। ओके, आगे हम करेंगे W वेमेन के लिए। एक मैंने आपको बता दिया ऊपर करके, और ये वेमेन और बॉयज़ का आपको खुद ही करना पड़ेगा। ओके, ये आपका वर्क होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पे सभी का रिप्लाई करूँगा। सो फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम ही है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे लेबर यील्ड वेरिएंस निकालना है तो SR इंटू ST माइनस SR इंटू SM।
लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना है, एस आर इंटू एस एम माइनस ए आर एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू। सो आगे ऐसे ही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो एस आर इंटू एस टी माइनस एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू। लेबर आइडल टाइम निकालना है तो एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू माइनस एस आर इंटू ए टी पी। सो लेबर रेट वेरिएंस निकालना है एस आर इंटू ए टी पी माइनस ए आर इंटू ए टी पी। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना तो एस आर इंटू एस टी माइनस ए आर इंटू ए टी पी। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। और मैं एक चीज़ आपको सभी को बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इनका मैन वेमेन बॉय का टोटल करके फिर वेरिएंस मत निकालना। मैन का अलग वेरिएंस निकालना, वेमेन का अलग वेरिएंस निकालना और बॉयज़ का अलग वेरिएंस निकालना। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। हमारे पास क्या आएगा, लेबर सॉरी ओवरहेड वेरिएंस। ओके, ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस में क्या होगा, इसमें आपको मालूम भी है दो होते हैं पार्ट्स। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड और दूसरा एंड द सेकंड वन इज फिक्स्ड ओवरहेड। मैं इतनी स्लो करा रहा हूँ कि आप सभी को इजीली ग्रैब हो सके ये कॉन्सेप्ट, तो जो कोई भी एग्ज़ाम्स में स्किप करने के बारे में ना सोच सके। वेरिएबल ओवरहेड पहले हम करें हैं। वेरिएबल ओवरहेड में क्या होगा, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में दो और पार्ट्स होंगे, जैसे कि एफिशिएंसी वेरिएंस एंड द सेकंड वन वुड बी रेट वेरिएंस। ओके, वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा है, जो कि होगा 2 बार सीताराम 1 बार आत्माराम। 2 बार सीताराम 1 बार आत्माराम इंटू एस टी इंटू ए टी डब्ल्यू। तो एस टी ए टी डब्ल्यू और यहाँ भी आ गया ए टी डब्ल्यू। नेक्स्ट एस आर क्या है, एस आर हमारे पास है स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ओके, ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकलेगा, बजट वेरिएबल ओवरहेड जो होगा, क्वेश्चन में हमारे पास ओवरहेड दिया रखा होगा और ओवरहेड हमने डिस्टिंग्विश करना होगा कि कितना पार्ट ओवरहेड का वेरिएबल में आता है और कितना फिक्स्ड आता है। यहाँ पर हम वेरिएबल की बात करें तो इसीलिए ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट लेंगे। बजट वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजट आवर्स। ओके, सो ऐसे ही एआर की बात करें, एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे बजट वेरिएबल ओवरहेड लिखा था, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ओके, ATW एक्चुअल टाइम वर्कड, जैसे कि आप सभी को पता। आगे आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल की बात की, आगे आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस। सभी के स्टार्टिंग पे कॉस्ट ही आएगा क्योंकि सभी कॉस्ट के पार्ट्स हैं, ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग पे कॉस्ट ही होगा। कॉस्ट के आगे हम डिस्टिंग्विश से करें तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस और यहाँ पर आ जाएगा बजट। वॉल्यूम वेरिएंस में क्या क्या आएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस और यहाँ पर आएगा
कैपेसिटी वेरिएंस और लास्ट पे आएगा कैलेंडर वेरिएंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसका फॉर्मूला डिराइव करना भी आपको अभी सिखाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो, कैसी तरह की भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा। आगे फॉर्मूला क्या होगा? स्टार्टिंग पे तो वही होगा, 4 बार सीताराम 1 बार आत्माराम, 4 बार सीताराम 1 बार आत्माराम। और नीचे क्या होगा? सरबा, नीचे होगा सरबा। सरबा कैसे? SARBA, सरबा। सभी के साथ TT डालना होगा, ATWT ATP। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? सो जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या था? एफिशिएंसी वेरिएंस। सो हमारा यहाँ पर भी होगा SR इंटू ST माइनस SR इंटू ATW। क्या होगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस। सो यहाँ पे भी ये होगा कैपेसिटी वेरिएंस और ये होगा कैलेंडर वेरिएंस। ओके, लास्ट पे हमारे पास क्या था? बजट। यहाँ पे भी लास्ट पे कर देंगे इसे बजट वेरिएंस। ओके, इन तीनों को क्लब करके क्या बनता है? वॉल्यूम वेरिएंस। सो ऐसे ही इन तीनों को क्लब करके बनाएंगे हम वॉल्यूम वेरिएंस। और लास्ट पे सभी का क्लब करके कॉस्ट वेरिएंस बनता है। सो यहाँ पे भी फर्स्ट टू द लास्ट यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। ओके, कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत पड़ी हो तो बताएं, सिर्फ जहाँ पे भी हो ये टेबल लर्न कीजिए, ये टेबल लर्न कीजिए, फॉर्मूला खुद आप डिराइव कर सकेंगे। ओके, ये फॉर्मूलाज ही होते हैं इस चैप्टर में जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट स्किप करते हैं। सो मैंने आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए बताया होगा कि ये फॉर्मूला लर्न कीजिए, वो फॉर्मूला लर्न कीजिए। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं आप सभी को बताया। ओके, सो ये जैसे हमने कर लिया, सो मैं चाहूँगा आप सभी को एक बार मीनिंग्स भी बता दिए जाए तो अच्छा होगा। जैसे कि कैपेसिटी, दिस वन कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स वर्किंग आवर्स पर डे। ओके, working hours per day. The next is efficiency. Efficiency क्या इंडिकेट करता है? Indicates output per hour. ओके, आगे कैलेंडर की बात करें। कैलेंडर indicates number of working days, number of working days। okay, और लास्ट पे वॉल्यूम
वॉल्यूम इंडिकेट्स, नेम से ही पता चल रहा है, इंडिकेट्स आउटपुट। ओके, सो एक मैं चाहूँगा कि आप सभी को एक एग्जाम्पल कराई जाए। इसका क्वेश्चन तो अच्छा सा मिला नहीं, सो एक एग्जाम्पल आप सभी को कराना चाहूँगा। स्टैंडर्ड, इसका भी जैसे हमने पीछे किया था वेरिएबल का, ये देखिए वेरिएबल में जो किया था स्टैंडर्ड रेट निकालने का, बजट वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजट आवर्स। सो यहाँ पर क्या होगा, अब हम फिक्स की बात कर रहे हैं ना, ये हम वेरिएबल की बात कर रहे थे, इसीलिए ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट यहाँ पर लिया था। तो अब हम फिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बजट फिक्स ओवरहेड हो जाएगा, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हो जाएगा। सो जहाँ पे जहाँ जहाँ वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे वहीं पे फिक्स की बात करेंगे। ओके, मैं एक अच्छी सी एग्जाम्पल लूँ। आई होप आप भी सभी साथ साथ ट्राई कर रहे होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ बजट और यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअल। अगेन आई एम सेइंग, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। किसी के पास कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। मैं अपना फुल ट्राई करूँगा कि सभी का रिप्लाई किया जाए। फिक्स्ड ओवरहेड जो बजट में आएगा ₹1,00,000 और जो एक्चुअल होगा रुपीज़ लेट्स से 1.6 लाख लेते हैं। ओके, यूनिट्स यहाँ पे बजट में हम ले लेते हैं 10,000 और यहाँ पे एक्चुअल में कितनी ले 20,000 ले लेते हैं। ओके, आवर्स बजट में हम ले लेते हैं जैसे वही 10,000। ईजीएस्ट वे में आपको कराना चाहता हूँ, इसलिए कोई बड़ी फिगर्स, टिपिकल फिगर्स नहीं ले रहा। 10,000 यहाँ पे डेज आएंगे, लेट्स सपोज 20 एंड 22। ओके, सो सबसे पहले मुझे बताएं कि हम ये फिक्स्ड का करें, फिक्स्ड की एग्जांपल करें तो एसआर कितना होगा। स्टैंडर्ड रेट क्या था, स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला बजट फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजट आवर्स। बजट फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजट आवर्स क्या होगा, 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू ₹10। ओके, ये हमने निकाला स्टैंडर्ड रेट। तो ऐसे ही एक्चुअल रेट के बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअल रेट का फॉर्मूला एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ओके, 1.6 लाख डिवाइड बाय कितना था 8,000। इट अराइव्ड टू ₹20। ये देख लीजिए आप कैसे हमने लिया। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास क्या है 1.6 ऊपर लिया। एक्चुअल आवर्स हमारे पास क्या है 8,000। तो हमारा एक्चुअल रेट जो निकला है वो है 20, सॉरी एक्चुअल रेट हमारा निकला है 20। तो आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या था फॉर्मूला, 4 बार सीताराम 1 बार आत्माराम। द फनीएस्ट फॉर्मूला, 4 बार सीताराम 1 बार आत्माराम। और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अभी मैंने बताया था अगर याद हो तो, सरबा सरबा
-ARBA, और सभी के साथ क्या लगाना, T T W T T T पेड। ओके, सो यहाँ पे हम अपने फिगर्स फिल करेंगे। SR हमारे पास कितना, 10 इंटू 20,000, स्टैंडर्ड टाइम 20,000 ना, और बाद में स्टैंडर्ड रेट फिर 10 इंटू 8,000। स्टैंडर्ड टाइम हमने कैसे देखा, क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टाइम फॉर नॉट स्टैंडर्ड आउटपुट, इट्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना लगा, 10,000 डिवाइड बाई 10,000, मतलब 10,000 आवर टाइम लग रहा है 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो फॉर्मूला वुड बी 10,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 20,000, द आंसर अराइव्ड टू 20,000। ओके, तो आगे स्टैंडर्ड रेट 10 इंटू RT, रिवाइज्ड बजट टाइम, सॉरी रिवाइज्ड बजट टाइम का मैंने शायद आपको फॉर्मूला ना बताया होगा। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, RT इज इक्वल टू रिवाइज्ड बजट टाइम। ओके, यहाँ पे रिवाइज बजट टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बजट आवर्स इनटू एक्चुअल डेज डिवाइड बाय बजट डेज। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमने डेज ले लिए हैं, ये देखिए हमने डेज भी लिए हैं 20 और 22। ओके, अगर कोई ऐसा सम हो जहाँ पे डेज आपको ना गिवन हो, तो आप क्या ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डेज आपके पास ना गिवन हो तो RT रिवाइज बजट टाइम इज इक्वल टू BT बजट टाइम, जो आपका बजट टाइम निकलेगा वही आपका RT होगा, रिवाइज बजट टाइम। ओके, यहाँ पे जैसे रिवाइज बजट टाइम निकलना पॉसिबल है, तो हमारा आएगा 11,000, आई होप इट्स राइट, और स्टैंडर्ड रेट आगे दोबारा वही 10 इंटू BT बजट टाइम। बजट टाइम का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए बजट टाइम होता है मतलब स्टैंडर्ड के बारे में ही बात करता है, ये बजट टाइम एक्चुअल पर नहीं जाता। बजट टाइम जैसे ये देखिए 10,000, सो 10,000 ही हमारा बजट टाइम होगा। एक्चुअल में बजट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आवर्स दिए हैं 10,000, यूनिट्स दिए हैं 10,000, सो बजट टाइम जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे होता है 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 10,000। ओके, ये जस्ट फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये सेम होगा, जो लिखा वही होगा। कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आंसर कुछ और भी आ सकता है, जैसे हमने टाइम कहीं और से निकलना हो, यूनिट्स कुछ और हो, तो उस केस में डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे हमारा वही 10,000 ही रहेगा। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000। एक्चुअल रेट हमारा कितना था, 20 इंटू 8,000। तो it arrived to 2 lakh, it arrived to 80,000, 1,10,000 and 1,60,000। ओके, सो ये हमने निकाल लिया।
और आगे सोल्व कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। ये देखिए, अगर एफिशिएंसी वेरिएंस की बात हो रही है एस आर इंटू एस टी माइनस ए आर इंटू ए टी डब्ल्यू, अगर कैपेसिटी की बात हो रही है एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू माइनस एस आर इंटू आर टी, और ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बताया वैसे ही ए को दूसरे में से माइनस करना होगा। अगर प्रॉफिट्स के फेवर में आंसर आ रहा है तो एफ़ लिख देंगे, अगर नहीं फेवर में आ रहा तो ए एडवर्स लिख देंगे। ओके, सो यहीं तक का था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोई फॉर्मूला तो आपको कराया नहीं है जो आपको इतना बल्कि लगे या कुछ लगे। बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने कराया और इतनी स्लो स्पीड में कराया। आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम अपीयर करने जाएगा तो इसे काट कर जाएगा। यही चैप्टर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितने ईजी वे में मैंने कराया। आई होप आप सभी को मेरी स्टडी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे पेज पे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।